Hello bachcho, let's read the question. First question says that you feel sick and are you told that you have temperature of 40.2 degrees Celsius. What is your temperature in Fahrenheit? Should you be concerned? So students, सबसे पहले आपको समझना हो कि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. की कंसेप्ट इज थर्मल एक्सपेंशन. और थर्मल एक्सपेंशन क्या कहता है बच्चों? थर्मल एक्सपेंशन कहता है कि अगर किसी बॉडी को चाहे किसी भी स्टेट में हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, किसी भी स्टेट में गर्म करो तो उसमें जो टेम्परेचर राइज होने पर उसमें एक्सपेंशन आता है, उसी क्या कहते हो आप? थर्मल एक्सपेंशन कहते हो. तो जो हमारा थर्मामीटर है वो भी इसी पर वर्क करता है. थर्मामीटर में क्या होता है? उस थर्मामीटर में होता है आपका मरकरी भरा होता है. तो जब आप अगर मान लो उसको बॉडी में कहीं पर रखते हो तो क्या होता है? बॉडी की हीट से क्या होता है? उसमें आपका एक्सपेंशन होता है जो उसमें मरकरी भरा होता है. तो उससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं. अब दो जो स्केल्स होती हैं बच्चों, टेम्परेचर स्केल्स, उनमें जो रिलेशन होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, क्या रिलेशन होता है? टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस आपका टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, माइनस क्या होता है नीचे आपका टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट माइनस टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. और यहाँ पर क्या होता है आपका? टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. यहाँ पर क्या लिखोगे? सेम बात आप फ़ारेनहाइट में लिखोगे. टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट डिवाइड बाई क्या होगा आपका? टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट माइनस टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट. अब ये होता क्या है? आपका टीसी की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर? देखो दे रखी है 40.2. और आपका टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस 0 होता है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है सेल्सियस में? 0. यहाँ पर क्या होगा आपका? 0. टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आपसे पूछा है. जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपका फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 32. और ये कितना होता है आपका? 212 आपका बॉइलिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट. और ये कितना होता है? फ्रीजिंग पॉइंट आपका होता है 32. तो टी एफ कितना हो जाएगा अगर आप देखोगे तो? यहाँ पर हो जाएगा 32 को उधर ले जाओगे तो प्लस 32 हो जाएगा. और ये बच्चों 180 आएगा. तो क्या आएगा? 180 इंटू 40.2 अपॉन 100. ये 180 से इधर मल्टीप्लाई हो गया और 32 माइनस का था उधर चला गया, तो इतना आ गया. जब इसको ऐड करोगे तो ये जो आंसर आएगा आपका, ये आएगा 104.36. मतलब आपका 100 डिग्री ज़्यादा बुखार है आपको. इसका मतलब कि भाई 100 डिग्री ज़्यादा हो जाता है तो आपको बुखार होता है. इसका मतलब आपको कंसर्न होना चाहिए क्योंकि आपको बुखार है, आपको फीवर है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.